In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is मैं अब्दुल रहमान यासिन बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट कितनी दफ़ा दिया जा सकता है, कितनी एज के तालिब इल्म इस लॉ टेस्ट को दे सकते हैं। ज़ाहिर है लॉ टेस्ट ही एक बुनियाद है LLB की, और LLB ही बुनियाद है एक अपना अच्छे वकील बनने की या फिर एक कोई जज बनने की, और लैड ही एक बेस है LLB करने की। LLB एक बेस है किसी सुप्रीम कोर्ट का जज लगने की। ज़्यादा जो चीफ ऑफ अपना जज होता है, क्या कहते हैं उसे, चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो जो एक चीफ जस्टिस होता है वो भी लॉ करके गया होता है। LLB सेम यही क्राइटेरिया वो फॉलो करता है। तो लेटेस्ट एक सबसे पहली सीढ़ी है, वो क्लियर करने के बाद आप आते हैं LLB के बारे में। फिर अगर आपने जज बनना है तो सिविल जज के अपना वो अलग सिनेरियो है, अपना अपना वो सेशन जज का अलग सिनेरियो, उसके ऊपर इंशाल्लाह कभी डिबेट करेंगे। लेकिन टेस्ट क्लियर करने के बाद कौन कौन से मसाइल से आपको गुजरना पड़ता है। क्या टेस्ट क्लियर कर लिया है इसके बावजूद भी एडमिशन ऐसा है कि नहीं मिलेगा? जी ऐसा है। वो कौन कौन सी कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो याद रखिएगा, हर वो तालिब इल्म जो 12वीं क्लास में है वो लेटेस्ट दे। 11वीं क्लास वाला लेटेस्ट ना दे, क्योंकि 11th क्लास में वो है, 12th में क्लियर करेगा, फिर जब तक उसने LLB में जाना है लेटेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। सेकेंडरी का तालिब इल्म दे, फर्स्ट का तालिब इल्म ना दे, मैट्रिक का तो बिल्कुल ही ना दे। अच्छा, ये इसको वैसे तो जो लिखा होता है वो ये लिखा होता है कि आपने इंटर क्लियर किया हो, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है मैं भी पिछले 4 साल से इसी जो है ना वो मौजू को लिए हुए हूँ और इसके ऊपर तलबा को अपना तैयार करते हैं हम लोग। तो 12th अपना मैट्रिक का रिजल्ट लगा के आप जो है ना वो रजिस्टर कर देते हैं और आपकी लेटेस्ट की रोल नंबर स्लिप भी आ जाती है। और अब 12th में ये रिकमेंड करूँगा कि 12th क्लास में आप दें। अब वो लोग जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, MPhil कर लिया, बैचलर कर लिया, वो चाह रहे हैं लॉ किया जाए, तो फिर वो उनको लॉ करना पड़ता है, लेट देना पड़ता है। लेट एक अपना वो जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर है, 25 नंबर ऑब्जेक्टिव हैं और 75 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हैं। लेटेस्ट क्लियर किया। अब जिनकी तो एज बहुत ज़्यादा थी उसके ऊपर एक बार थी कि आप एडमिशन नहीं ले सकते जिनकी उम्र 26 साल से ज़्यादा है, बट उसके बाद ये जो रिस्ट्रिक्शन थी इसको ख़त्म किया गया। अब आप जितनी मर्जी उम्र है, जितनी मर्जी एज है, अब आप लॉ कर सकते हैं। लेकिन गैप इशू है कि 5 साल पुराना कोई इंटर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स की उम्र अपना 40 साल है, इंटर उसने किया था कोई 19 साल की उम्र में, एज लिमिट का तो कोई इशू नहीं, लेकिन जो गैप आ गया इतना ज़्यादा उसका इशू है। इंटर आपका 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सर मेरा वो मैंने MPhil किया है, मैं PhD कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये स्टडी बेशक आपकी कंटिन्यू है, कोई मसला नहीं, कंटिन्यू रखी है आपने। इंटर तक का अब तक जो गैप है, आज के दिन तक जो आपका इंटर का गैप है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेशक स्टडी चलती आ रही है, आपने स्टडी नहीं छोड़ी, मैटर नहीं करता। इसमें सिनेरियो और है, आप जारी स्टडी रखी है, BA कर लिया, फिर BSc कर ली, फिर जो MPhil करे, मैटर नहीं करता। इंटर आपका 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर इंटर आपका 5 साल से पुराना है, पाकिस्तान के बेशतर जो इदारे होंगे वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, उनसे एफिलिएटेड कॉलेज भी एडमिशन नहीं देंगे। BZU ने एफिलिएशन सबकी कैंसिल कर दी हैं। BZU वाले जितने भी कॉलेज आपको दे रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। अगली चीज़, 5 साल का गैप आपका नहीं होना चाहिए, लेट क्लियर होना चाहिए। लेट क्लियर नहीं है तो फिर तो आप सो जाएं, भूल जाएं। लेट क्लियर हो फिर देखना 5 साल का गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, और अगर गैप नहीं है तो फिर कौन कौन से हम क्या करेंगे, ऑप्शन तो होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑप्शन है कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लें, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लें, या कोई इदारा जो आपको एडमिशन देना चाहे दे सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज नहीं देगा कोई, अगर वो दे रहा है तो फ्रॉड कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। अगली चीज़, गैप भी हमारा नहीं है, इंटर अपना क्लियर कर लिया है और 4 साल पुराना है तो फिर एडमिशन हो जाएगा। 5 साल पुराना एडमिशन, 6 साल पुराना एडमिशन नहीं होगा आपका। लैट सिर्फ अकेला नहीं, लैट टेस्ट तो देना ही है। उसके बाद गैप का मसला भी नहीं हो जाएगा, वो गैप नहीं होना चाहिए। सर मेरा इंटर क्लियर है लेकिन 2 दिन प्रैक्टिकल मेरे फेल हो गए थे, वो दोबारा देने नहीं, इंटर क्लियर नहीं है। प्रैक्टिकल विद थ्योरी आपका इंटर क्लियर होना चाहिए, फिर आप लैट दे सकते हैं। लैट कितनी दफ़ा दिया जा सकता है? लैट अनलिमिटेड टाइम दिया जा सकता है, जितना मर्जी आप 6 दफ़ा दें, 10 दफ़ा दें, 12 दफ़ा दें। तो एक बच्चे ने इस बार 9वीं दफ़ा दिया है,
तो लैब टेस्ट के लिए कोई वो नहीं है चांसेस की, जितनी दफ़ा मर्जी दें। लैब टेस्ट 2 साल तक वैलिड रहता है, उस पर डेट लिखी होती है कि इस दिन ही लैब टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन था माइंड में। और अगर कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज फेंक दिया करें मुझे, सर इस पर वीडियो बना दें, वीडियो बन जाया करेगी। माज़ा चाहता हूँ, मैसेज रिप्लाई करने में थोड़ा अपना दिक्कत हो रही है, आज तो थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई कर देता हूँ एक दिन बाद या 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर। गैट टेस्ट जो है वो ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट, एलएलबी करने के बाद फिर आपका टेस्ट होता है एक ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। और मेरा ये मानना है मुश्किल नहीं है। जो अटेंडेंस लगवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं या फिर वो पासिंग मार्क्स लेने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं, वो क्लियर नहीं कर सकते। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको हाउ नाउ है, उनके लिए कोई बात, मैंने गैट टेस्ट देना ना, मेरे लिए वो हलवा होगा। शायद कि उसमें मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँ, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं हो, क्योंकि वो जो बंदा पढ़ता है ना, जिसका पैशन है, वो क्लियर उसको इजीली कर लेगा। जो नॉर्मल बंदा है वो एक दफ़ा फेल कर लेगा, 2 दफ़ा फेल, तीसरी बार पास कर लेगा, लेकिन चांसेस 6 से ज़्यादा नहीं हैं। पहले 3 चांसेस थे, फिर 6 चांसेस हो गए। अब 6 चांसेस भी अगर कोई बंदा फेल कर जाए तो फिर इसको हक नहीं है अपना वकालत में आने का। एलएलबी के बाद क्या क्या किया जा सकता है, इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।